आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूँ तारिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज मैं बात तो करूँगा एक अपने नेशनल बैंक के कुछ लोगों को उनके एक व्यूअर के सवाल का जवाब ज़रा मुफस्सिल दूंगा। मैं मुफस्सिल से मुराद मिनट 1.5 मिनट के लिए। और दूसरा पीटीसीएल वालों के कुछ व्यूअर्स हैं, उन्होंने एक सवाल किया है पेंशन के हवाले से, उसे मैं ज़ेर बहस लाऊंगा। और ईओबीआई की भी उसी में बात हो जाएगी। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ अल्फाज मैं बोलूँगा कौमी सियासत पर। नाज़रीन, मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था सियासत के बारे में, जो मैंने गुफ्तगू की थी कि अब जाए आमदन न पाए रफ्तन के मस्ताक, जब इनको ज़िल्लत की अथाह गहराइयों में ये डूब चुके हैं इस वक्त। नवाज शरीफ से कहा जा रहा है कि आप ये मुल्क से निकल जाएं, और वो अपील कर रहे हैं, और उसके बाद वो टाइम गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्हें इजाज़त ना मिली तो इनके पास ज़ाहिर है कि कोई चारा कार नहीं होगा कि ये पाकिस्तान वापस आएँ। इससे पहले कि पाकिस्तान वाले ज़बरदस्ती इंग्लैंड वाले उन्हें घसीटें पाकिस्तान, तो ये फिर हीरो बनने के लिए पाकिस्तान आने का ऐलान करेंगे कि जी मैंने अवाम में जाने का फ़ैसला बिल आखिर कर लिया है। अवाम सादा जो है ना वो बेवकूफ़ बन जाती हैं माज़रत के साथ। तो नाज़रीन, ये जो सिलसिला जो मैंने कहा था, आज मैंने एक टॉक शो देख रहा था। आज बावजूद मैं टीवी आजकल नहीं देख रहा, लेकिन वो एक नज़र पड़ गई, तो उसमें वो मुस्लिम लीग वाले एक रहनुमा जावेद साहब, वो ये कह रहे थे कि अब वो अवाम में जाएंगे। तो जाहिर है कि अब मजबूरी है उनकी। और नाज़रीन, मैं ये पाकिस्तानी अवाम से ये कहता हूँ कि खुदा के लिए आप सोचें कि एक शख्स जो है अलग ये कह रहा है कि जी ये लीजिए वो ज़राए, और उसके बाद जब अदालत में कहा जाता है जी वो ज़राए दें, तो उसके बारे में कतरी ख़त दिखा दिया जाता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये लोग, अब ये शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये किस कानून के तहत इस वक्त बाहर है? उन्हें ये कहा गया कि 25 अरब का घपला है, तो ये आपके अकाउंट्स में रकम कहाँ से आई? वो कहते जी मैं क्या बताऊँ। अगर तो मामला सुलेमान शहबाज वगैरह का हो तो वो तो कहते हैं जी उनसे पूछें, मेरी बीवी से पूछें, बच्चों से पूछें, मुझसे ना पूछें। जब वो उनके अकाउंट में आई है, वो कहाँ से आई? तो कहते जी मुझे क्या पता, मैंने तो ऑरेंज ट्रेन बनाई, और ये वो इस तरह की बातें शुरू कर देते। अवाम जो है वो, अवाम समझ रहे हैं इन्हें, लेकिन उन्हें समझने की रफ्तार बहुत आहिस्ता है। और दूसरी जो इंतहाई घटिया हरकत पे ये उतर आए हैं कि अल्लाह ताला नेक नीयत वालों को जो है ना वो अजर ज़रूर देता है। बहरहाल इमरान खान की पॉलिसियों से आप इनकार कर सकें, लेकिन नेक नीयत तो यह है, और अल्लाह ताला फिर खुद रास्ते खोल देता है। नाज़रीन, आज एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि अगर इनका हेल्थ कार्ड वाला मसला जो है पंजाब में भी हो गया, और बलूचिस्तान में भी किसी हद तक हो गया, और उसके बाद फिर ये कराची में जो कुछ करने जा रहे हैं, इनकी जो सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस किसी से मख्फी नहीं, और किसान वाला कामयाब किसान प्रोग्राम और ये कामयाब नौजवान प्रोग्राम जिन पे अमल दरामद शुरू हो चुका है प्रैक्टिकली, अगर ये पाए तकमील तक पहुंच गए, तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये 2/3 मेजोरिटी जो है ना लेना कोई मसला नहीं है पीटीआई के लिए। लेकिन यहाँ मैं एक बात करूँगा कि पीटीआई वाले बहुत खुश हैं आजकल के जी बलूचिस्तान से नून लीग का वजूद ख़त्म हो रहा है। मेरे भाई, नून लीग का वजूद तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन पीटीआई का वजूद नहीं उभर रहा। वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उभर रही है। हुआ हमने सुना ये है कि वो इन लोगों को, नबी बख्श जहरी वगैरह को पीटीआई में लेने से इनकार कर दिया गया। मैं इसे कुछ अच्छा फैसला नहीं समझता। अब ये ज़रूर उन्हें कह सकते हैं, उनसे ये एश्योरेंस ले सकते हैं, उनसे ये बयान हल्फी ले सकते हैं कि अगर हमें टिकट ना दिया गया तो हम किसी और पार्टी में भी ज्वाइन नहीं करेंगे, और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं तो ये पावर किया जाएगा कि हम, हमारा मकसद ही ये था। इसके बाद अगर वो इस बात से फिरें भी, तो वो इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे किसी भी सूरत, क्योंकि वो बयान हल्फी जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ सकता है। ये एक तजवीज़ है पीटीआई को कि खुदारा मामला को देखें, बलूचिस्तान में आप मजबूत नहीं हैं, वहाँ अपने आप को मजबूत करें, ताकि हो सकता है मखलूत के बजाय आपकी अकेली हुकूमत बन जाए। और जो इंदिया दिया था उन्होंने कि बलोच रहनुमाओं से बात करेंगे, अब मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है। ये खुश आइन था। तो नाज़रीन, ये हम बात कर रहे थे कौमी सियासत के हवाले से। और अब मैं मुख्तसरन आपको ये बताऊं कि
एक नेशनल बैंक के एक व्यूवर हैं, उन्होंने ये मुझसे पूछा कि जी गोल्डन शेक वालों को ये पेंशन जो है ये मिलेगी या नहीं। तो मैंने माज़रत ख़्वाह हूँ ये बताते हुए, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही कि ये जो केसेस वगैरह चल रहे हैं ये रेगुलर जो रिटायर हुए हैं ये उनके लिए है। और आपने चूंकि ऑप्ट किया, आपने ऑप्शन ये दी कि मैं सब कुछ लमसम अमाउंट एक दफ़ा ही ले लूँगा, तो इसलिए नेशनल बैंक के हिसाब से तो अब आप फारिग हैं। और अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या EOBI की पेंशन हमें मिल सकती है, उसके लिए जो शराइत हैं कि खुद मुख्तार, नीम खुद मुख्तार अदारे, इंडस्ट्रियल अदारे और वो जो मुतज़क्करा तादाद पूरी करते हों वो अदारे जो हैं वो रजिस्टर अगर हों तो उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों पैसे जमा करवाते हैं। जबकि मेरे ख्याल में कि आपके पैसे चूँकि जमा नहीं हो रहे, इसलिए आप EOBI के भी मुस्तहिक इस हवाले से नहीं। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन देना मुझे ज़रूरी समझा था मैंने। और दूसरी बात, अगली जो बात हम करेंगे वो PTCL के हवाले से कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या हम इसे कन्वर्ट कर दें बैंक अकाउंट में, हम पोस्ट ऑफिस से वो ले रहे हैं। अगरचे इस फैसले से मैं कुछ खुश नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे दूर दस्तादा के लोग, दूर दस्तादा रहने वाले जो हैं लोग, वो बड़े मुतासिर होते हैं कि हर जगह बैंक नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो उसके लिए जहाँ तक तरीक़ाकार की बात यह है कि आप किसी भी बैंक में जाएं, जाके वहाँ पेंशन अकाउंट खोलें, अपना पेंशन की जो बुक है वो उन्हें दीजिए और अपने शनाख्ती कार्ड दीजिए। उसके बाद फिर वो आपको 2 फॉर्म देंगे, एक बयान हल्फी देंगे, उन्हें फिलअप करके अटेस्टेड करवा के जब ये अटेस्टेड हो जाएं तो उसके बाद फिर आप उन्हें वहाँ जमा करवा दें और उसकी एक कॉपी जो है पेंशन के दफ्तर में जमा करवा दें। और पेंशन, मैं यहाँ पेंशन ट्रस्ट वालों को ये कहना चाहूँगा कि आप एक जनरल सर्कुलर निकाल दें जो हर पोस्ट ऑफिस में हो, और उन्हें ये कहें कि जो भी आपके पास पेंशन लेने आए उसे डिस्करेज करें और ये बताएं कि अब पेंशन आपको बैंक से मिला करेगी, इसलिए जल्द से जल्द आप बैंक अकाउंट खोल लें। मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो ट्रांसफ़र हो गई है बैंक में, लेकिन PTCL वाले अभी तक ले रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का खुलासा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें और अपनी राय से नवाजते जाएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।